हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया मास्टरपीस ओथेलो की समरी को समझेंगे। विलियम शेक्सपियर ने अप्रोक्सीमेटली 1603 में इसे लिखा था और 1 नवंबर 1604 में इसे पब्लिश किया गया था। ओथेलो एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी का मतलब होता है ऐसा प्ले जिसकी एंडिंग अनहैप्पी हो। इस प्ले की थीम है जेलेसी, जस्टिस और रेसिज्म। ड्रामा की समरी स्टार्ट करने से पहले हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं। विलियम शेक्सपियर का जन्म 26 अप्रैल 1564 और उनकी डेथ 23 अप्रैल 1616 में हुई थी। विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश प्लेराइट, पोएट और एक्टर थे। उन्होंने अपनी लाइफ में 2 लॉन्ग पोएम्स, 154 सोनेट्स और 39 प्लेज लिखे हैं। विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड्स नेशनल पोएट और बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इस ड्रामा के कैरेक्टर्स जान लेते हैं। हमारे इस प्ले का पहला कैरेक्टर है ओथेलो। यह इस प्ले का हीरो और प्रोटेगोनिस्ट है। यह एक क्रिश्चियन वेनाइस आर्मी का जनरल है। ओथेलो एक पावरफुल और ब्रेव व्यक्ति है और आसपास के सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे। उसने रिसेंटली डेस्डिमोना नाम की लड़की से शादी कर ली थी। नेक्स्ट कैरेक्टर है डेस्डिमोना। यह ड्यूक के मंत्री ब्रेबेंटियो की बेटी है, जिसने प्ले के शुरू होने से पहले ओथेलो से सीक्रेटली शादी कर ली थी। डेस्डिमोना ओथेलो से बहुत प्यार करती थी और उसके प्रति लॉयल भी थी। अगला कैरेक्टर है लेगो। यह इस प्ले का विलन और ओथेलो का फेक फ्रेंड है। लेगो ओथेलो से नफरत करता था क्योंकि उसने उसकी जगह उसके दोस्त केसियो को लेफ्टिनेंट का रैंक दे दिया था। उसकी इस नफरत ने प्ले के एंड तक लगभग सभी लोगों की जान ले ली थी। नेक्स्ट है केसियो। यह ओथेलो का लेफ्टिनेंट है। केसियो एक यंग और इनएक्सपीरियंस सोल्जर है। केसियो ओथेलो के प्रति काफ़ी लॉयल था और डेस्डिमोना से फ्रेंडली था, लेकिन ओथेलो के मन में डेस्डिमोना और केसियो के रिलेशन के बारे में शक पैदा हो जाता है। नेक्स्ट है ब्रेबेंटियो। यह ड्यूक ऑफ वेनाइस के मंत्री और डेस्डिमोना के पिता हैं। जब डेस्डिमोना और ओथेलो ने शादी कर ली थी तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ओथेलो ने डेस्डिमोना से शादी करके उन्हें धोखा दिया है। अगला कैरेक्टर है एमिलिया। यह लेगो की वाइफ और डेस्डिमोना की मेड है। यह डेस्डिमोना से काफ़ी लॉयल थी और इसी कारण उसने अपने पति की सच्चाई भी सबके सामने ला दी थी। नेक्स्ट कैरेक्टर है रोड्रिगो। यह डेस्डिमोना से प्यार करता है। रोड्रिगो एक यंग, रिच और फुलिश मैन है। उसने अपना सारा पैसा लेगो को दे दिया था ताकि वह डेस्डिमोना से उसे मिलवा सके। वो इतना ज़्यादा डेस्परेट हो गया था कि वह केसियो का मर्डर तक करने के लिए तैयार हो जाता है। अगला है बियांका। यह साइप्रस की प्रोस्टिट्यूट है। बियांका का फेवरेट कस्टमर केसियो था क्योंकि वह उससे शादी करने का प्रॉमिस करता था, लेकिन लेगो के कहने पर उसने केसियो के बारे में झूठ बोला था। नेक्स्ट है ड्यूक ऑफ वेनाइस। यह वेनाइस की ऑफिशियल अथॉरिटी है। ड्यूक ओथेलो की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इस प्ले में उनका प्राइमरी रोल बस एक्ट 1 में है, जब ब्रेबेंटियो ओथेलो पर उसकी बेटी पर जादू टोना करके शादी करने का इल्ज़ाम लगाता है और फिर जब वह ओथेलो को तुर्क आर्मी को हराने के लिए साइप्रस भेजते हैं। नेक्स्ट है मोंटेनो। यह साइप्रस के गवर्नर है। जब ओथेलो और बाकी सब लोग साइप्रस पहुंचते हैं तो मोंटेनो ही उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि तुर्क आर्मी के जहाज़ डूब गए हैं और बाकी लोग वहां से भाग गए हैं। अब हम इस ड्रामा की समरी डिस्कस कर लेते हैं। इस प्ले के 5 एक्ट्स हैं। एक्ट 1 की शुरुआत में रोड्रिगो नाम का एक वेल्दी लड़का अपने फेक फ्रेंड लेगो से मिलता है और शिकायत करता है कि उसने डेस्डिमोना और ओथेलो की शादी के बारे में उसे क्यों नहीं बताया। रोड्रिगो भी डेस्डिमोना को पसंद करता था, लेकिन अब उसकी ओथेलो से शादी की खबर सुनकर वह बहुत दुखी हो गया था। डेस्डिमोना ब्रेबेंटियो की बेटी थी जो ड्यूक ऑफ वेनाइस के एक मंत्री थे, जबकि ओथेलो ड्यूक का मिलिट्री जनरल था। उन दोनों की शादी का भी ब्रेबेंटियो को भी पता नहीं था। लेगो ओथेलो से नफरत करता था क्योंकि उसने उसकी जगह उसके दोस्त केसियो को लेफ्टिनेंट का रैंक दे दिया था और वह उससे बदला लेना चाहता था। लेगो अपने दोस्त रोड्रिगो से कहता है कि वह चिंता न करे और बहुत जल्दी वह उसे डेस्डिमोना से हमेशा के लिए मिलवा देगा। फिर वह रोड्रिगो से कहता है कि जाकर ब्रेबेंटियो को बता दे कि ओथेलो उसकी बेटी को भगाकर ले गया है। यह सुनकर रोड्रिगो ब्रेबेंटियो के घर की ओर चल देता है, लेकिन उधर लेगो ओथेलो के घर जाकर उसे बताता है कि ब्रेबेंटियो वहां आने वाले हैं। इस तरह लेगो दोनों तरफ भिड़ाने वाला एक दोगला इंसान था। जब रोड्रिगो ब्रेबेंटियो को उसकी बेटी की शादी के बारे में बताता है तो वह गुस्से से भर जाते हैं। वह उसी समय ओथेलो के घर के लिए रवाना हो जाते हैं,
लेकिन जब वह ओथेलो के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ड्यूक के सिक्योरिटी गार्ड्स वहां खड़े हैं। वे ओथेलो के लिए एक ड्यूक का मैसेज लाए थे। दरअसल तुर्क सेना उनके आइलैंड साइप्रस पर हमले के लिए आ रही थी और ड्यूक ने ओथेलो को बुलवाया था। ड्यूक के गार्ड्स को देखकर ब्रेबेंटियो ओथेलो को कुछ नहीं कहता, लेकिन मन में सोच लेता है कि ड्यूक के सामने भरी सभा में वह ओथेलो की करतूत के बारे में बताएगा, जिससे उसकी इंसल्ट होगी और सज़ा भी मिलेगी। इसके बाद ओथेलो ड्यूक से मिलने के लिए जाता है। ब्रेबेंटियो भी उसके पीछे पीछे ड्यूक के महल पहुंच जाता है। ड्यूक ऑफ वेनाइस के दरबार में ब्रेबेंटियो ओथेलो पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने उसकी बेटी पर जादू टोना करके उसे अपने वश में कर लिया है और अपने साथ भगाकर शादी कर ली है। फिर वह कहता है कि ओथेलो को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, लेकिन यह सुनकर ड्यूक और बाकी मंत्री ओथेलो को अपना पक्ष रखने के लिए कहते हैं। ओथेलो कहता है कि उसने डेस्डेमोना पर कोई जादू टोना नहीं किया, बल्कि वह उसकी युद्ध की कहानियाँ सुनकर उससे प्यार करने लगी थी और उन्होंने लव मैरिज की है। यह सुनकर सब लोग कन्विंस हो जाते हैं और ओथेलो के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। ब्रेबेंटियो को इन सब पर गुस्सा आता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते कह जाता है कि जिस तरह डेस्डेमोना ने मुझे धोखा दिया है, भगवान करे एक दिन वह तुम्हें भी धोखा दे। लेगो इस बात को नोट कर लेता है। इसके बाद ड्यूक ओथेलो से कहते हैं कि वेनाइस आर्मी को लेकर साइप्रस आइलैंड पर जाए और वहाँ तुर्क आर्मी से लड़ाई करके उन्हें हरा दे। यह आदेश पाकर ओथेलो साइप्रस के लिए रवाना हो जाता है। उसके साथ डेस्डेमोना, उसका नया लेफ्टिनेंट केसियो, लेगो और लेगो की पत्नी एमिलिया भी जाते हैं। एमिलिया डेस्डेमोना की मेड थी और लेगो अपने प्लान में उसका इस्तेमाल करना चाहता था। यहीं पर एक्ट 1 ख़त्म होता है। एक्ट 2 की शुरुआत होती है। ओथेलो और बाकी सब लोग साइप्रस पहुंचते हैं। तभी वहां के गवर्नर मोंटेनो उन्हें बताते हैं कि तूफान की वजह से तुर्क आर्मी की शिप्स बर्बाद हो गई हैं और बचे तुर्क भाग गए हैं। यह सुनकर ओथेलो और बाकी सब लोग खुश हो जाते हैं। ओथेलो एक दावत का आयोजन करवाता है। उधर लेगो अपने दोस्त केसियो को खूब शराब पिला देता है। फिर वह रोड्रिगो से कहता है कि केसियो के साथ झगड़ा शुरू करे। रोड्रिगो ऐसा ही करता है और दोनों के बीच तलवार से लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी गवर्नर मोंटेनो वहां आते हैं और उन दोनों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच केसियो गलती से रोड्रिगो को घायल कर देता है। तभी ओथेलो वहां आता है और सारी घटना की जानकारी लेता है। लेगो इस तरह से बताता है जैसे कि सारी गलती केसियो की हो। सज़ा देने के लिए ओथेलो केसियो का रैंक छीन लेता है। इससे केसियो बहुत दुखी हो जाता है। बाद में लेगो केसियो से कहता है कि डेस्डेमोना बहुत काइंड है, उसके पास जाकर रिक्वेस्ट करे कि ओथेलो से बात करके उसका रैंक फिर से वापस दिलवा दे। केसियो इसके लिए मान जाता है। एक्ट 3 में लेगो ओथेलो के पास जाता है और उसके मन में केसियो और डेस्डेमोना के रिलेशन के बारे में शक की बीज डाल देता है और कहता है कि उसने उन दोनों को मिलते जुलते देखा है। एक दिन डेस्डेमोना से उसका रुमाल गिर जाता है। यह रुमाल ओथेलो ने उसे गिफ्ट में दिया था। लेगो की वाइफ एमिलिया उस रुमाल को उठा लेती है, लेकिन लेगो उससे वह रुमाल मांग लेता है। एमिलिया उसे रुमाल दे देती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता था कि लेगो उस रुमाल का क्या करने वाला था। एक दिन लेगो फिर से ओथेलो को बताता है कि केसियो चुपके से डेस्डेमोना से मिलने गया था। इससे ओथेलो को उन दोनों पर शक हो जाता है और वह लेगो से कहता है कि प्रूफ मिलते ही वह डेस्डेमोना और केसियो को जान से मार देगा। इसके बाद वह लेगो को लेफ्टिनेंट का रैंक दे देता है, जो पहले केसियो का था। एक्ट 4 के स्टार्टिंग में लेगो डेस्डेमोना के रुमाल को केसियो के सामान में छुपा देता है। वह बियांका नाम की एक प्रोस्टिट्यूट जिसे केसियो पसंद करता था उसे कुछ पैसे देता है और एक झूठ बोलने को कहता है। फिर वह ओथेलो से कहता है कि वह केसियो से डेस्डेमोना और उसके साथ के अफेयर के बारे में बात करेगा और आप छुपकर उसका रिएक्शन देखना। इसके बाद लेगो केसियो से बियांका के बारे में बात करने लगता है। केसियो उससे छुपकर मिलने की बातें करता है, लेकिन लेगो इतने धीरे बोलता है कि ओथेलो को लगता है कि डेस्डेमोना की यह बात हो रही थी। इससे उसका शक गहरा हो जाता है। केसियो के जाने के बाद लेगो बियांका को लेकर आता है। वह कहती है कि केसियो ने उसे धोखा दिया है। उसने उसे एक गिफ्ट दिया था, लेकिन वह गिफ्ट उसे पहले ही किसी और लवर ने दिया था। तभी लेगो केसियो के सामान में ढूंढकर ओथेलो को वह रुमाल दिखाता है। ओथेलो उस रुमाल को पहचान लेता है। वह रुमाल उसी ने डेस्डेमोना को गिफ्ट में दिया था। उसे लगता है कि डेस्डेमोना ने रुमाल केसियो को गिफ्ट दे दिया था।
वह रुमाल को डेस्डिमोना और केसियो के अफेयर का प्रूफ मान लेता है। उसे लगता है कि उसके ससुर ब्रेबेंटियो की बात सच हो गई है, जिसने कहा था कि काश एक दिन डेस्डिमोना उसे भी धोखा दे। यह बात कहीं न कहीं उसके दिल में रह गई थी। वह बहुत दुखी और गुस्सा हो जाता है और लेगो से कहता है कि मौका मिलते ही केसियो को मार दे। इसके बाद लेगो अपनी अगली चाल चलने रोड्रिगो से मिलने जाता है। रोड्रिगो कहता है कि उसने लेगो को इतना पैसा दिया है, लेकिन वह अभी भी उसे डेस्डिमोना से नहीं मिलवा पाया है। लेगो कहता है कि वह ऐसा करने ही वाला था, लेकिन अब केसियो ने डेस्डिमोना को अपने प्यार में फंसा लिया है। वह रोड्रिगो से कहता है कि केसियो का मर्डर कर दे, फिर डेस्डिमोना उसकी हो जाएगी। रोड्रिगो इसके लिए तैयार हो जाता है। एक्ट 5 में केसियो अपनी धोखेबाज लवर बियांका से मिलकर वापस आ रहा था। तभी रोड्रिगो उस पर हमला कर देता है। उसने अपना मुंह ढक रखा था, लेकिन केसियो रोड्रिगो को घायल कर देता है और उसे देख भी लेता है। पर तभी लेगो पीछे से केसियो पर हमला कर देता है और अंधेरे में भाग जाता है। तभी कुछ लोग केसियो की मदद करने के लिए वहां आते हैं। वह कहता है कि रोड्रिगो ने उस पर हमला किया है। लेगो को लगता है कि अब रोड्रिगो को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वह उसका नाम ले लेगा। इससे उसको भी सज़ा हो सकती थी, इसलिए वह जल्दी से रोड्रिगो के पीछे जाता है और एक अंधेरी गली में छुरा भोंककर उसका मर्डर कर देता है। फिर वह इस सब का इल्ज़ाम बियांका पर डाल देता है। उधर घर में ओथेलो डेस्डिमोना पर धोखा देने का इल्ज़ाम लगाता है और गला घोंटकर उसका मर्डर कर देता है। तभी एमिलिया वहां आती है और मदद के लिए चिल्लाती है। मोंटेनो और कुछ सैनिक वहां आते हैं। लेगो भी वहां आ जाता है। ओथेलो सबको डेस्डिमोना और केसियो के बारे में बताता है और प्रूफ के लिए उस रुमाल को दिखाता है, लेकिन एमिलिया रुमाल को पहचान लेती है। यह रुमाल डेस्डिमोना से कहीं गिर गया था, जो उसने उठाया था। फिर उससे वह रुमाल उसके पति लेगो ने ले लिया था। एमिलिया समझ जाती है कि यह सब लेगो का किया धरा है। वह सबके सामने रुमाल की असली कहानी बता देती है। इससे सबको लेगो के प्लान का पता चल जाता है, लेकिन तभी लेगो चाकू मारकर एमिलिया का मर्डर कर देता है। ओथेलो को अपनी गलती का एहसास होता है। उसने अपनी इनोसेंट वाइफ को मार डाला था। वह रोने लगता है और अपनी गलती पर पछताता है। तभी अचानक वह गुस्से से लेगो को छुरा भोंक देता है, लेकिन उसे जान से नहीं मारता। ओथेलो कहता है कि लेगो जानवर से भी बदतर है और वह सारी जिंदगी दुख भोगे। इसके बाद मोंटेनो और दूसरे सैनिक ओथेलो और लेगो को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन ओथेलो वहीं पर सुसाइड कर लेता है। इसके बाद गवर्नर मोंटेनो केसियो को ओथेलो का उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि लेगो को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इसी के साथ इस ड्रामा की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।